चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे के औरंगी स्टेशन के बाद का जो स्टेशन आता है नॉर्थ नाज़िमाबाद का स्टेशन, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और इस वक्त इस रोड के पास जो है वो पूरा अंडरपास ब्रिज बनना है या ओवरहेड ब्रिज बनना है ग्रीन लाइन के लिए। ये FWO को काम जो है वो करना है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 तो चल रहा है, मगर फ़ेज़ 2 पर जो है वो FWO के इदारे को जो है वो काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो एक मीटिंग करनी थी इनको, और मीटिंग के बाद जो है फिर इसके ऊपर अमली तौर पर काम शुरू करने थे। अभी तक इस काम की जो है वो काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। ना तो ख़ास कोई मीटिंग हुई है और ना ही कोई अमली तौर पर जो है वो काम हमें यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये जो ट्रैक है, ये देखें, आपको ये ट्रैक जो है इस वक्त नज़र आ रहा है हमें। और इस ट्रैक पर जो है ये गाड़ी सीधी, आपकी ट्रेन जो है ये सीधी जाते हुए औरंगी स्टेशन पर जाती है। अगर औरंगी स्टेशन से गाड़ी अगर आ रही है तो ये ट्रैक से होती हुई मेन रोड है, ये मेन रोड है। और यहाँ पर जो है वो रोड को जो है वो रोक कर ट्रेन को जो है यहाँ से गुजरा करती थी। मतलब अब यहाँ पर ये सड़क बन गई है, ट्रैक किधर गया कुछ पता नहीं है, ट्रैक गायब हो चुके हैं। और सामने का कम से कम जो स्टेशन है जो हम देख रहे हैं, औरंगी स्टेशन के बाद जो जगह इनके पास थी वो जगह इन्होंने सिक्योर कर ली है। अच्छी बात यह है कि जगह को सिक्योर कर लिया है। पहले माजी में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे थे। ये सामने जो जगह आपको कराची सर्कुलर रेलवे की अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये सामने ब्लैक कलर का जो गेट बना हुआ है, इस गेट के पास लोगों ने अपने जो है वो मतलब कमर्शियल इस्तेमाल करने लग गए थे। ये जगह बेसिकली कराची सर्कुलर रेलवे की जितनी भी जगह हैं सारी प्राइम लोकेशन पर हैं, और वहाँ पर कोई भी लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि ट्रैक है और आसपास में रिहायशी भी नहीं है। तो जो कमर्शियल लोग हैं उनको बड़े मज़े आ जाते हैं कि जी कराची सर्कुलर रेलवे के यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, मंसूबा 20-25 साल से बंद पड़ा है, तो क्यों ना इधर काम शाम कर लिए जाएँ। तो ये बहुत था। अब कम से कम अच्छी बात ये है कि अपनी जगहों को उन्होंने सिक्योर किया है। अब कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 पर जो है वो गाड़ी चलनी है। और ये सूरत हाल है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक कम से कम यहाँ पे हमें तो कुछ नज़र आ रहा है ट्रैक, और ये ट्रैक होता हुआ सीधा नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन की क्या हाल है? कराची सर्कुलर रेलवे के जो पुराने लोग हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन से उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको नॉर्थ नाज़िमाबाद का स्टेशन दिखाएं ताकि उनकी माजी की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएँ। तो आइए आगे चलते हैं। इतना पुराना और साएदार दरख्त, आज कराची में ये दरख्त बड़े नायाब हैं। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ हूँ, और इस वक्त अगर आपको दिखाऊं कि ट्रैक की ये सूरत हाल है कि ये जो ट्रैक आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एंड में आप देखेंगे कि लोगों ने कितना कचरे का एक ढेर बना दिया है। मतलब कचरा कुंडी है, आपके ट्रैक ख़त्म हो चुके हैं और आगे जाके जो है वो कचरा कुंडी सारी हमें जो है वो नज़र आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि माना कि ये कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन है, मगर ये आपकी भी ज़मीन है, इसकी हिफाजत करने का काम आपका है। और कराची सर्कुलर रेलवे ये जो इंतज़ामिया है उनको कम से कम चाहिए कि अपनी ज़मीनों से कम ये कचरा उठवाएं। अथॉरिटी उनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक लेटर अगर लिख दें तो कौन सफाई नहीं करेगा आके। तो कराची सर्कुलर रेलवे की इंतज़ामिया को भी चाहिए कम से कम अपनी ट्रैक के जो जहाँ पर कचरा कुंडी बना दी है उन ट्रैक को कम से कम उनकी सफाई को यकीनी बनाएं। और सफाई तो निस्फ़ ईमान है। हमारे हुजूर कहते हैं कि जी सफाई रखनी चाहिए, तो हमें तो सफाई करना हमारे लिए तो वाजिब है, ज़रूरी है। सफाई करेंगे तो कम से कम जितनी बीमारियां फैल रही हैं वो रुक जाएगी। और मुझे अच्छी चीज़ ये मुझे नज़र आई है यहाँ पर, अगर आपको कैमरामैन लेकर चलें, ये एक बहुत अच्छा और घना मुझे ये दरख्त नज़र आया। जब भी मैं स्टेशन पर जाता हूँ तो आपको इस तरह के दरख्त के बारे में मैं लाजमी बताता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अभी मैं जब इंट्रो दे रहा था, जब मैं रोड पे खड़ा हुआ था, नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो मेन रोड था वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, आप यकीन जाने गर्मी की शिद्दत मुझे बहुत महसूस हो रही थी। और अब मैं जैसे ही स्टेशन के करीब आया हूँ ना, इस दरख्त को देख के मेरा दिल खुश हो गया। और ऐसे माजी में बहुत सारे दरख्त को काटा गया है, ये सिर्फ एक दरख्त थे, 2 दरख्त थे, लेकिन इतनी ठंडक में फ़ील कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होके, मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ से निकल के आगे जाऊँगा ना रोड पे, तो फिर मुझे पता चलेगा कि जी गर्मी कितनी है। तो इस तरह के दरख्त हमारे लिए जो है वो बड़े नायाब हैं। चरिंद परिंद के ये जो हम देख रहे हैं घोंसले बने हुए हैं, कौवों की आवाज़ें आ रही हैं। अब तो क्योंकि आम का मौसम है तो कोयलों की भी जो है वो हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो जब भी कराची के लोग हैं, हम लोगों ने बिल्डिंगें तो बना ली, कॉन्क्रीट के पत्थर से हम लोगों ने बिल्डिंगें तो बनाने का मंसूबा हमने धड़ाधड़ शुरू कर दिया, मगर इन दरख्तों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये दरख्त कोई आम दरख्त थोड़ी है, इसको आप जब लगाएंगे
तो कम से कम भी आज ये 80-90 साल तो ये मुझे लग रहे हैं, 80-90 साल का भी पता नहीं कितना पुराना हो, जो कराची सर्कुलर रेलवे के जो मुसाफिर यहाँ से आते होंगे तो वो इस दरख्त से देखकर जो है वो बड़े खुश होते होंगे, क्योंकि कराची में तो बड़ी ग्रीनरी थी, लेकिन अब ऐसी ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो गई है। हमारे कराची वालों को भी ये मैं मैसेज दूंगा कि कम से कम आप इन दरख्तों को लगाएं, हर जगह पर ये दरख्त लगाएं, ताकि कम से कम ये जो इतनी गर्मी हमें जो फ़ील होती है ये गर्मी फ़ील ना हो। और ये दरख्त हमारे बड़ों ने लगाए तो आज हमें ये फ़ायदा दे रहे हैं। तो आज क्योंकि हम बंजर है, मतलब जो दरख्त है वो हमने काट दिए हैं, आज हम लगाएंगे तो वो दरख्त हमें फ़ायदा नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा देंगे। तो कम से कम हमें ये सोचना होगा, वरना हमारा जो कराची शहर है कंक्रीट का जो हम लोगों ने जंगल हमने बना दिया है, दरख्तों के बारे में सोचा नहीं है। तो यह हमें आज तो हम समझ लें कि इतनी जो बीमारियां फैल रही है ना वो इसी वजह से फैल रही हैं। बारिशें नहीं हो रही, इसी वजह से नहीं हो रही। आपकी 42 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड हर रोज़ ही अब तो 40 45 44 डिग्री सेंटीग्रेड हर रोज़ सुनने को मिलता है। तो इतनी गर्मी हम फील करते हैं, तो इतनी गर्मी फील करने के बजाय दरख्त ही लगा लें। ये एक दरख्त आप देखें इतना ठंडक महसूस कर रहा है, कोयलों की आवाज़ें, इतना पुरसुकून माहौल है। मैं तो कहता हूँ कि मैं वहाँ से निकल के यहाँ ही आकर बैठ जाऊँ। तो यही चीज़ हर जगह होनी चाहिए, हर नुक्कड़ पर होनी चाहिए, हर रोड पर होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं करना, आप ही ख्याल कर लें, हम आवाम को ही ख्याल करना होगा। और बेशतर दरख्त हमें लगाने होंगे। जहाँ जाते हैं आप कम से कम दरख्त लगाएं, उसको मेंटेन करें। आप जब उसको पालेंगे तो वही दरख्त बड़े होकर आपके बच्चों के लिए फ़ायदे देंगे। तो आइए नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन की बात करते हैं। जी, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन के पास खड़े हुए हैं और हम बात कर रहे थे दरख्तों को लगाने की। तो हमें एक वैसे ही नायाब बंदे हमें जो है वो मिले हैं, और जो ये दरख्त जिन्होंने लगाए भी हैं और अब इन दरख्तों की देखभाल ही करते हैं। तो इनसे भाई से हम पूछते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे में भी इन्होंने सफ़र किया होगा। ये बताइएगा, आपने कराची सर्कुलर रेलवे में सफ़र किया तो कैसा लगता होगा आपको? पुराना दौर थोड़ा सा बताएँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था, और काम भी जल्दी हो जाता था, और ट्रैफिक का भी सहूलत था, सब कुछ मज़े का था। और अभी जो है अभी तो काफ़ी मुश्किलात है। ट्रांसपोर्ट का हाल तो आपको पता है कैसे चल रहा है। अच्छा, पहले कराची हमारा बड़ा ग्रीन होता था, जगह जगह दरख्त होते थे। अब तो हमने देखे हैं कि दरख्त कट गए हैं और बिल्डिंगें बन गई हैं। आपने तो वो दौर भी देखा होगा कराची का, जब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा था। गर्मी का तो पता ही नहीं लगता था। ये गर्मी जो है तकरीबन कोई 20-22 साल हो गए जो गर्मी का पता लग रहा है। पहले तो कोई पता नहीं लगता था, सब बहुत अच्छा नॉर्मल मौसम होता था, बहुत अच्छा होता था। अब तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, हमने सुना है कि आपने ये भी हमें बताया कि एक फुहारा हुआ करता था और एक बाग भी यहाँ पर हुआ करता था। जैसे अगर कोई मुसाफिर आना चाहे और वेट कर रहा है वो अपनी ट्रेन का, तो वो बाग में जाके बैठ जाता था। अब तो उस बाग का भी जो है वो कचरा बाग में बैठ जाता था, दूसरा वो देखते हुए उसको मज़ा आता था, उसका सफ़र आसान हो जाता था, बैठना जो था वो बोरिंग नहीं होता था, बोर नहीं होता था। अब तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जगह मौजूद है। फुहारा था, ये फुहारा चलता था, इसका रोज़ाना झाड़ू लगता था, स्टेशन में सफाई होता था। मतलब झाड़ू लगती थी, फुहारा चलता था और बड़ा मतलब अच्छा होता था। अब सब बंजर हो गया है। अब सारा ख़त्म हो गया, बस ठीक हो उजड़ गया। अच्छा, आप हम ये भी देखते हैं कि पानी की कराची में इतनी कमी है, लेकिन फिर भी आप इन दरख्तों के लिए जो है वो लोटे से पानी भर के जो है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर आप देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है, देखिए जी, नौजवानों के लिए कि आज हमारे बड़े मियाँ जो है इन्होंने जो दरख्त लगाए हैं तो हमें वो दरख्त आज फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये काम अब हमें करना चाहिए। ये इन लोगों ने अपना काम बड़े बखूबी अंदाज में किया। ऐसे लोगों ने, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि कम से कम कराची में आज जो हम जो सायेदार ढूंढते हैं ना कि जी इतनी धूप में कोई साया मिल जाए, तो वो इनकी मेहरबानी है। जी ये बताएं कि अभी भी आप देखभाली करते हैं? जी, हमारा एक चाचा है, वो जो है ये पानी वानी वो डालते हैं। यहाँ आगे किसी ने बोरिंग किया ऐसे, वो फलाह इदारे वाले ने, तो वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा लोटे में पानी ला के डालते, वो उससे काम चला रहे हैं। ठीक। और ट्रेन में भी सफ़र किया होगा, उस वक्त की ट्रेन और अब कराची सर्कुलर रेलवे जो खुली है उसमें सफ़र किया है आपने? अभी तो मैंने नहीं किया, लेकिन उस वक्त हम लोग जब भी जाना होता था, ये अजीज़ भट्टी पार्क या किधर भी जाते थे, इसी में जाते थे। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब ये ट्रेन में आपने बखूबी सफ़र किया? बिल्कुल बिल्कुल किया। कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी पुरानी याद हो? कोई एड्रेस है ना मेरा, देखो ये कोई आज का थोड़ी, हम बच्चा था उस ज़माने का एड्रेस है, अभी हम बूढ़ा हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा एड्रेस है इसी जगह का,
इसी जगह का ये एड्रेस है। NIC है? NIC है इसी। ये अभी तक मतलब इनका ये एड्रेस यहीं का ही है। हाँ अभी इधर ही का है। अच्छा। हाँ इतना वक्त हो लेसन का सारे एड्रेस ही इसी उस वक्त से लेके अभी तक इसी जगह पर है। तो आपको माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। हम तो स्टेशन की जो है वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, मगर यहाँ पर हिस्टोरिकल लोग यहाँ पर हमें जो है मिल गए हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़ाबाद स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप ये बड़ी तारीखी जो स्टेशन आप देख रहे हैं, ये स्टेशन नॉर्थ नाज़ाबाद का स्टेशन है और यहाँ पर जो है बेशतर मुसाफिर ने यहाँ से सफ़र किया है। यहीं बैठ कर जो है वो गुलशन जाते थे, यहीं से बैठ के जो है वो मलीर जाते थे, यहीं से बैठ के जो है वो गुलिस्तान जौहर जाते थे, यहीं से बैठ के कराची यूनिवर्सिटी के पास जाते थे और यहीं से बैठ के औरंगी जाते थे, यहीं से बैठ के औरंगी से लियारी जाते थे, यहीं से बैठ के जो है वो पूरा शहर जो है वो घूमते थे। मतलब आपका कराची शहर का आधा टुकड़ा जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे ने जो है वो कवर करके रखा हुआ है। और दूसरा जो आपका ग्रीन लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी ग्रीन लाइन के ऊपर भी काम चल रहा है और ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो जुलाई 2021 तक का आखिरी टाइम है। गवर्नमेंट को अपना जो ये जो ग्रीन लाइन का जो पट्टा है ये पूरा इनको चलाना है और ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक जुलाई 2021 में मुकम्मल करना, चाहे वो जितनी भी अपनी सुस्त रवि का शिकार हो काम में या कुछ भी हो, ऑर्डर जो है वो जुलाई 2021 है, इनको काम करना है तो जी जुलाई 2021 तक इनको मुकम्मल करना है। और कराची सर्कुलर रेलवे इस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद का ये स्टेशन है। यहाँ पर अच्छी बात मुझे ये देखने को मिली है कि कम से कम यहाँ पर तजावुज़ात कायम नहीं की गई थी, यानी कि जिन लोगों ने कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं वो ये जगह भूल गए शायद। वो दूसरी वजह भूलने की ये है कि ये पूरी आपकी रेलवे सोसाइटी है। रेलवे सोसाइटी वालों ने जो है अपनी जगहों को बिल्कुल पीछे करके रखा हुआ है। ये नहीं है कि इन्होंने जो है वो अपनी जगहों को आगे कर लें, गैर कानूनी तामीर करके आगे बना लें, ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरी जगह आपको बिल्कुल तजावुज़ात से साफ़ मिलेगी। और यहाँ पर अगर जो काम हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, तो सफाई सुथराई का काम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कचरे का एक बड़ा ढेर हो गया था, तो उसकी सफाई के काम को यकीनी बनाया गया था। और उसके बाद से अब ये स्टेशन जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का स्टेशन तो खैर है ही, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना है, फ़ेज़ 2 को चलाना है। औरंगी से लेकर धाबेजी तक आपकी कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन चल रही है। और अब औरंगी स्टेशन से नॉर्थ नाज़ाबाद, फिर नीपा, और नीपा के बाद जो है वो गुलिस्तान जौहर, कराची यूनिवर्सिटी और ये तमाम तरह स्टेशन जो लगते हुए आ रहे हैं, तो ये इनको जो है वो बहाल करना है। तो जी ये कराची सर्कुलर रेलवे की एक अच्छी सी स्टोरी थी। बड़े लोग हमें यहाँ पर मिले, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे दरख्त हमें देखने को मिले। ये आज बड़ी नायाब है ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।